क्या आपको गर्दन में और कंधे में दर्द हो रहा है? क्या आपको लैपटॉप देखने में या फिर कंप्यूटर मोबाइल का यूज़ करने में, रीडिंग करने में या फिर कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसमें आपको गर्दन को नीचे झुका के काम करना पड़ रहा है, उसमें अगर आपको दर्द हो रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो में आपको मैं कुछ ऐसी एक्सरसाइज दिखाने के लिए जा रहा हूँ जो एक्सरसाइज रेगुलर अगर आप 10 मिनट निकाल के करेंगे तो आपको ये जो गर्दन का या शोल्डर का दर्द है उसमें से परमानेंटली आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें क्योंकि एंड में मैं आपको कुछ ऐसी टिप्स देने वाला हूं जो अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपका जो दर्द है वो ज्यादा नहीं बढ़ेगा और वापिस यानी कि रीअकरेंस नहीं होगा। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आपको गर्दन और कंधे का दर्द ज्यादातर क्यों होता है और किन किन लोगों में ये ज्यादा देखा जाता है। तो अगर आपको कंप्यूटर का यूज ज्यादा है, मोबाइल का यूज ज्यादा है, आपका पोस्चर ऐसा है कि जिनमें आपको कंटिन्यू एक ही पोजीशन में या फिर फॉरवर्ड बेंड नेक जिसमें रहती हो उसमें रहना पड़ रहा है, तो आपको गर्दन का दर्द हो सकता है। दूसरी चीज ये है कि अगर आपके लाइफ में रूटीन स्ट्रेस ज्यादा है, आपको फटीग ज्यादा है, तो आपको गर्दन का दर्द हो सकता है। किन किन लोगों में ये ज्यादातर देखा जाता है? ज्यादातर जो डेस्क जॉब करने वाले लोग हैं या फिर जिनको कंप्यूटर मोबाइल का यूज ज्यादा आ रहा है या फिर डेंटिस्ट हो गए या फिर डायमंड वर्कर हो गए, ऐसे कोई भी प्रोफेशन जिनमें ज्यादातर फॉरवर्ड बेंड में नेक रहती है, उनमें गर्दन का दर्द और कंधे का दर्द ज्यादा देखा जाता है। एक्सरसाइज की जो कमी है यानी कि रूटीन लाइफ में एक्सरसाइज अगर आप नहीं कर रहे हैं तो वो भी एक रीजन है जिससे आपको गर्दन या कंधे का दर्द हो सकता है। क्यों? क्योंकि आपको आपके नेक मसल्स और जो डीप नेक मसल्स, कोर मसल्स आपके हैं, उनको स्ट्रेंथन रखना जरूरी है ताकि आप डेली लाइफ के जो स्ट्रेस है उसको कॉप अप कर सके। अब दोस्तों गुड न्यूज ये है कि रेगुलर और गाइडेड फिजियोथेरेपी की मदद से आप हमेशा के लिए ये जो गर्दन और कंधे का दर्द है उससे छुटकारा भी पा सकते हैं और आप आपकी नेक की और शोल्डर की फिटनेस को पूरी तरह से पहले जैसे ठीक कर सकते हैं। तो इस वीडियो में अब हम आपको कुछ ऐसी एक्सरसाइज दिखाएंगे जो अगर आप टाइम निकाल के रेगुलर करेंगे, 10 से 15 मिनट अगर आप आपकी गर्दन और नेक के मसल्स को देंगे तो आप लंबे टाइम तक सही रह सकते हैं, पेन फ्री रह सकते हैं और हैप्पी रह सकते हैं। सबसे पहले करेंगे हम नेक एक्सटेंशन यानी कि गर्दन को पूरा ऊपर की ओर लेके जाएंगे ऐसे, फिर धीरे से पूरा नीचे की ओर लेके जाएंगे। नीचे की ओर जो लेके जाएंगे दैट इज कॉल्ड नेक फ्लेक्शन और ऊपर की ओर लेके जाएंगे उसे कहेंगे हम नेक एक्सटेंशन। आपका जो बॉडी है वो टोटली रिलैक्स और कंफर्टेबल पोजीशन में होना चाहिए। दूसरी जो एक्सरसाइज है वो है साइड रोटेशन। इस एक्सरसाइज को करने के लिए भी हमें सिटिंग पोजीशन में कंफर्टेबली बैठना है और दोनों ओर गर्दन को धीरे से ऐसे घुमाना है। आप जितना हो सके, जितनी रेंज आपकी अवेलेबल है वहां तक लेके जाए, पेन बैरियर को क्रॉस ना करें, जितना अवेलेबल है उतनी मूवमेंट आप ऐसे करें। साथ ही में अगर आप आपके हाथ से काउंटर प्रेशर देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं ताकि मूवमेंट भी अच्छी तरह से हो और साथ में थोड़ा सा स्ट्रेच भी आपको अच्छी तरह से फील हो पाए। तीसरी जो एक्सरसाइज है वो है साइड बेंडिंग। इस एक्सरसाइज को करने के लिए हमें गर्दन को धीरे से एक साइड की ओर झुकाना है। आप धीरे धीरे ऐसे नेचुरल मूवमेंट भी कर सकते हैं और इसी के साथ में आप थोड़ा सा स्ट्रेच भी ले सकते हैं। स्ट्रेच करने के लिए हमें क्या करना है? धीरे से एक हाथ हमारा कंधे पे होना चाहिए, एक हाथ हमारा हेड पे होना चाहिए और कंधे को स्टेबलाइज करते हुए धीरे से नेक को हमें इस तरह से स्ट्रेच करना है। इससे क्या होगा? मूवमेंट के साथ साथ आपके जो साइड मसल है उसके अंदर आपको प्रॉपर स्ट्रेच भी फील होगा और मसल की जो लेंथनिंग है
वो भी हो जाएगी। हमारी फोर्थ एक्सरसाइज जो है वो है शोल्डर रिट्रैक्शन। इस एक्सरसाइज में हम क्या करेंगे, दोनों हाथों को पीछे की ओर लेके जाएंगे, दोनों हाथ एल्बो से टोटली रिलैक्स होने चाहिए और मसल्स का जो कॉन्ट्रैक्शन है वो शोल्डर ब्लेड के पास ही आपको फील होना चाहिए। बेसिकली हम जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं शोल्डर रिट्रैक्शन, यानी कि दोनों स्कैपुला हमारी शोल्डर ब्लेड को इकट्ठे कर रहे हैं और पीछे के जो मसल है उसको हम स्ट्रेंथन कर रहे हैं। यह जो एक्सरसाइज है वो इसलिए हमें इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे जो रिट्रैक्टर मसल है उसका डायरेक्ट कोरिलेशन है हमारे नेक और शोल्डर के साथ। अगर वो कमजोर रहेंगे तो उसका सीधा जो इंपैक्ट है वो गर्दन के मसल्स के ऊपर पड़ेंगे और वो फिर पेन कर सकते हैं। फिफ्थ और वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज दैट इज चिन टकिंग। इस एक्सरसाइज को हमें सिटिंग पोस्चर में भी परफॉर्म कर सकते हैं या फिर स्लीपिंग यानी कि सीधा सो के भी इस एक्सरसाइज को परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि नाम सजेस्ट कर रहा है चिन टकिंग, यानी कि हमें हमारी चिन को पूरा अंदर की ओर ऐसे खींचना है। यह एक्सरसाइज जो है वो हमारे डीप मसल्स, कोर मसल्स यानी कि स्पाइन के साथ जो जुड़े मसल्स हैं उसके एक्टिवेशन और उसके स्ट्रेंथनिंग में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज को मैं वन ऑफ द हाईली रेटेड एक्सरसाइज यानी कि नेक पेन का रामबाण इलाज भी हम कह सकते हैं। चिन टकिंग एक्सरसाइज जो है वो हम स्लीपिंग पोजीशन के अंदर भी कर सकते हैं। अगर आपको सिटिंग पोजीशन कंफर्टेबल हो तो उसके अंदर भी आप कर सकते हैं, स्लीपिंग पोजीशन कंफर्टेबल हो तो उसके अंदर भी कर सकते हैं। बेसिकली आप अगर आपके ऑफिस या फिर वर्क प्लेसेस पे अगर करना चाहते हैं तो सिटिंग पोजीशन में करें और अगर आप घर पे रिलैक्सेशन टाइम में करते हैं तो स्लीपिंग पोजीशन में करें।